गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वीसीएस फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अपनी थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में अपन ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन थे, जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन निकाले थे ओरस्टेड ने, वो पढ़े थे। सेकंड में अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था, मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड देख लिया क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो देख लिया, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो देख ली, यूनिट देख ली, डायमेंशन देख ली। अब उसकी आती है आपको आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके पास एक कोई सदिश राशि है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। अब आज का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए, कि यदि आपके कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो आज अपन उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मैग्नेटिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इस डायरेक्शन निकालने का। यदि आपको डायरेक्शन अच्छे से निकालनी आ जाती है तब तो आप मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन वैसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। यदि डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, डायरेक्शन में आप कंफ्यूज रहते हो, तो फिर आप इसको मैग्नेटिज्म को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है इसका डायरेक्शन। तो जैसे आप यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हो, उसमें कोई प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है। यदि कोई प्लस चार्ज होता है तो आउटवर्ड में आती है, माइनस चार्ज होता है तो इनवर्ड में आती है। ये आप पहले से जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसी के बेस पे अपन बात करते हैं आज कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाए। तो देखो, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ तो ओनली अपन बैठे बैठे कर सकते थे कि उसकी जो यदि प्लस क्यू चार्ज आ गया तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, माइनस क्यू चार्ज आ गया तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी आपने वहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा होगा, यदि कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है, आउटवर्ड बाहर की ओर जाते हुए होती है। यदि कोई माइनस क्यू चार्ज आ जाए तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है। क्या होती है? इस टाइप से होती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको ये तो आप डायरेक्ट नॉलेज से आप डायरेक्ट कर सकते थे, तो चार्ज को देख के ही आप डायरेक्शन फिक्स कर सकते थे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे फिक्स नहीं होगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। एक्टिविटी कैसे, कि मैंने देखो यहाँ पे 4 रूल्स के नाम लिखे हुए, 4 रूल्स के नाम लिखे हुए। एक तो है आपका राइट हैंड रूल, सेकेंड है आपका स्नो रूल जिसे बोलते हैं स्विमिंग रूल भी बोलते हैं, या एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं। फिर होता है स्क्रू रूल और होता है फिर राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो ये 4 रूल है। ये क्या अपनी बॉडी की एक्टिविटी को दिखाते हुए अपन इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी बॉडी की एक्टिविटी को करना है, यानी इसमें जो मैं करता हूँ वो आपको भी करना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको भी करके देखना है, तभी आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा। फर्स्ट बात करते हैं आपके पास जो लो है वो है राइट हैंड रूल। फर्स्ट क्या है आपका, राइट हैंड रूल। अब देखो राइट हैंड रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझना। तो एक देखना कि ये मेरे पास क्या है, कोई वायर है। ये क्या है, मेरे पास कोई वायर है। अब ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग वायर है। क्या है आपका, कंडक्टिंग वायर है। तो इस फर्स्ट लो की बात कर रहा हूँ राइट हैंड रूल की। तो मेरा राइट हैंड कौन सा है, ये वाला मेरा राइट हैंड, ये वाला जिससे मैं खाना खाता हूँ वो मेरा राइट हैंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कोई करंट हो गया, उस करंट में से क्या जा रहा है, आई करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। यदि कोई ये आपका कोई कंडक्टिंग वायर है, उस वायर में से आई करंट पास हो रहा है और मुझे निकालनी है क्या, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप जानते हो कि जब कोई कंडक्टिंग वायर में से कोई आई करंट पास होता है तो वहाँ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसकी डायरेक्शन भी तो होगी कुछ ना कुछ, तो वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा ये राइट हैंड हो गया। अब मुझे किस तरीके से निकालना है, तो देखो जो करंट है वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो रेड ढक्कन है, यानी नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। नीचे से करंट आ रहा है और ऊपर से ये एच टाइप से कुछ जा रहा है, तो इस टाइप से ये करंट इसमें पास हो रहा है। तो मुझे ध्यान रखना है कि इसमें करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझना कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में रखना है आपको थंब। क्या रखना है उसकी डायरेक्शन में, राइट हैंड का क्या रखना है, थंब। तो देखो जिस डायरेक्शन में मैंने करंट जा रहा था, करंट कहाँ जा रहा था, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, उस डायरेक्शन में मैंने क्या रख दिया, थंब रख दिया। किसका थंब, राइट हैंड का। उस डायरेक्शन में मैंने रख दिया थंब। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या बताएगी, जो यहाँ पे मैंने थंब रख दिया। अब जब आप फिंगर को किस टाइप से मोड़नी है, फिंगर को क्या करना है, मोड़ना है। तो फिंगर को आप जिस टाइप से मोड़ते हो, तो फिंगर को देखो आप इस टाइप से मोड़ते हो, तो ये आपका कोई करंट था ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या रखा, मेरा राइट हैंड का थंब रखा। और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। समझ में आ गया।
ये आपका कोई करंट था, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे से ऊपर की ओर। इस डायरेक्शन में मैंने क्या रखा, कोई थंब रखा, थंब और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो मुड़ी हुई फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो थंब है वो क्या बताएगा आपका करंट की डायरेक्शन। क्लियर। अब मैं कहता हूं कि यदि ये इस डायरेक्शन में हो जाए तो, यानी करंट नीचे से नीचे जा रहा है तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या होगा। तो देखो पहले मैंने जो ये वाला केस लिया था उसमें थंब करंट की डायरेक्शन में रखा था। अब क्या हो गया, करंट नीचे जा रही है, यानी थंब कैसे रखना आपको इस डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है थंब, फिर मुड़ी हुई अंगुलियां का बताएगी आपकी क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसको मैं बोर्ड में बनाता हूं एक बार। तो देखो ये क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई करंट इस टाइप से जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई करंट इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, तो करंट इस टाइप से जा रहा है, इसका मतलब ये मैंने रखा कोई थंब, और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मुड़ी हुई फिंगर कुछ इस टाइप से है, यानी कुछ इस टाइप से, यानी मैं बता सकता हूँ कि ये तो आपका क्या हो गया, कोई करंट आई हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो आपका क्या बताएगी, कुछ इस टाइप से बताएगी, यानी ये करंट था और इसमें ये मुड़ी हुई फिंगर इस टाइप से, यानी इसकी डायरेक्शन बात करें तो ये क्या हो जाएगी आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ये कैसी है आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये बोर्ड पर आपको ऐसे दिख रही है बट ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। कैसे है, ऐसे है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी इस ओर होगी। कैसी होगी, इस ओर होगी, और जो थंब है वो क्या बताएगा करंट की डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं अपना हाथ यहाँ पे बनाऊं, तो देखो हाथ बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो ये तो हो गया आपका थंब, ये तो क्या हो गया आपका थंब, और यहाँ पे क्या होगा कोई मुड़ी हुई आपकी जो फिंगर है वो। देखो मुझे ज़्यादा पेंटिंग तो आती नहीं है बट हाँ थोड़ा सा हाथ का आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो आपकी जो मुड़ी हुई फिंगर है वो तो क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन। ऐसे यदि मैं सेकंड केस लेता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है आपका कोई करंट आई है, क्या है आपका कोई करंट आई है। अब ये करंट ऐसे जा रहा है नीचे की ओर, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थंब की डायरेक्शन में क्या होगी करंट, तो थंब की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये आपका क्या था, कोई करंट था, करंट कहाँ जा रहा है नीचे की ओर। जब करंट नीचे की ओर जा रहा है यानी थंब ऐसे, और अपने जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है इस साइड में आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका मतलब क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें भी यदि मैं बात करूँ तो जो मुड़ी हुई फिंगर है तो थंब तो आपका क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या आ जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ कि जो थंब है वो तो क्या बताएगा करंट की डायरेक्शन, क्या बताएगा करंट की डायरेक्शन, और जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। तो जो थंब और फिंगर के में की बात करें तो थंब तो बताएगा करंट की डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा वो फिंगर की डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मुड़ती है वो क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये रूल आपको समझ में आ गया, सिंपल सा रूल था। ये कहाँ पर काम में लेना है, जब आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर आ जाए और करंट की डायरेक्शन दी हुई हो तो वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल सकते हो। एक ये वाला वायर था, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है तो थंब मैंने करंट की डायरेक्शन में रख दिया, मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या रख दी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यदि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो थंब क्या हो गया करंट की डायरेक्शन में, मुड़ी हुई फिंगर क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो ये तो आपका था राइट हैंड रूल, जो क्या बताता है ये वाला क्लियर करता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आप कोई भी लीनियरली वायर होता है और उसमें कोई करंट पास होता है तो उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो, किससे राइट हैंड रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। फिर आता है आपके पास सेकंड आता है स्नो रूल या स्विमिंग रूल। अब ये स्नो रूल या स्विमिंग रूल क्या कहता है, स्नो रूल या स्विमिंग रूल, स्विमिंग का मतलब तो होता है तैरना। तो क्या आप तैर रहे हो क्या, नहीं, आप तो बैठे हो कहीं टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, यानी आप तैर तो नहीं रहे। फिर मैं क्या करूं, तो यहाँ पे स्विमिंग रूल क्यों कहा गया इसे उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है आपका कोई करंट जा रहा है आई, ये क्या जा रहा है आपको कोई करंट जा रहा है आई। जब ये करंट आई पास हो रहा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्विमिंग का नाम आया है स्विमिंग, या फिर इसे बोलते हैं स्नो। अब स्नो क्यों बोलते हैं, स्विमिंग क्यों बोलते हैं, तो देखो ये आपके पास क्या था कोई वायर था ए से बी, ये क्या था आपका कोई वायर था ए से बी। अब ये वायर क्या कहता है, अब इसमें आई करंट पास हो रही है, क्या हो रही है कोई वायर में आई करंट पास हो रही है, तो इसमें कुछ तैरने वाला व्यक्ति था। अब वो किस तरीके से तैरेगा, वो कुछ इस तरीके से तैरेगा, किस तरीके से तैरेगा इस तरीके से, यानी मेरी इस डायरेक्शन में क्या जा रही है कोई करंट जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो तैरेगा इस टाइप से। यानी मैं कह सकता हूं कि देखो तैरने वाला मैं इंसान बना लेता हूं यहाँ पे, ये इसका हाथ हो गया, एक हाथ इसका ये वाला हो गया, एक हाथ इसका ये वाला हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया इसका मुंह हो गया,
ये क्या हो गया, देखो पेंटिंग में जैसी आती है वैसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसका मुंह हो गया और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से तैरेगा, ये कुछ इस टाइप से तैरेगा। यानी ये तो क्या हो गया उसका, ये तो जब मैं कोई ऐसे तैरता हूँ तो ऐसे तैरता हूँ, इसका मतलब ये लेफ्ट और ये राइट, यानी मैं कह सकता हूँ तो ये लेफ्ट है और ये क्या आपका राइट है। क्लियर। तो ये डायरेक्शन, ये रूल क्या बताता है कि इसका जो लेफ्ट है और जो राइट है और ये इसके क्या है, दोनों पैर है, यानी वो करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इसमें करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, फिट टू माउथ है। क्या है, फिट टू माउथ है, यानी पैर से मुंह की ओर है। क्या है, पैर से मुंह की ओर, यानी करंट इस डायरेक्शन में, तो इसकी करंट क्या होगी, पैर से मुंह की ओर। क्या बोल सकता हूं, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, फिट टू माउथ। तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट से मुंह की ओर है वो क्या आपका करंट की डायरेक्शन है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं या मैग्नेटिक नीडल की बात की थी, और जब ये करंट इस डायरेक्शन में पास होता है तो आपने देखा होगा मैग्नेटिक नीडल कुछ इस टाइप से थी। क्या थी, इस टाइप से थी। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये जो इसका मुंह है, यहाँ पर रखी हुई है मैंने कोई कंपोस्ट बॉक्स, क्या रखी हुई है, कंपोस्ट बॉक्स, या रखी हुई है कोई मैग्नेटिक नीडल। तो मैं कहता हूं कि जब यहाँ पे कोई स्विमिंग कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, इसके मुंह पर क्या रखी हुई है, जो इसका ये मुंह है यहाँ पर रखी हुई है मैग्नेटिक कंपोस्ट बॉक्स रखा हुआ है, या फिर कोई मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। और यदि नीडल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो नीडल है वो एन क्या जाएगा, जब ये इस डायरेक्शन में जाती है तो एन तो इस डायरेक्शन में जाता है और एस इस डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे ये रूल यही बताता है कि जो मैग्नेटिक नीडल का जो उत्तरी ध्रुव है यानी एन पोल है वो कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा। यानी ये आपका एस और एन है, तो जो एन है वो कहाँ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड की, और जो एस है वो कहाँ जाएगा आपका राइट हैंड की ओर। तो ये जो रूल बताता है वो यही बताता है। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा वो भी क्या बताएगा कि यदि कोई व्यक्ति है वो करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड की। यदि एन पोल है वो लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा और एस पोल है वो राइट हैंड की ओर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा जो यूज आएगा वो तो आएगा आपका एक तो ये वाला कंसेप्ट, एक आएगा आपका ये वाला कंसेप्ट। तो ये दोनों ज़्यादा यूजफुल है, बाकी ये तो आप जस्ट डायरेक्शन निकालना आपको सीखना है। थर्ड आता है आपके पास स्क्रू रूल। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या था, इसमें कोई करंट वायर था, उसके वायर की डायरेक्शन क्या थी, उसमें करंट की डायरेक्शन ए टू बी यानी फिट टू माउथ यानी पैर से मुंह की ओर थी। यहाँ पर मुंह है वो एक कंपास बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जो कंपास बॉक्स का जो एन पोल है वो लेफ्ट हैंड की ओर साइड रिप्लेस होगा और एस है वो राइट हैंड साइड की ओर रिप्लेस होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड स्क्रू रूल की। अब ये स्क्रू रूल क्या होता है, तो आपने घरों में कोई स्क्रू खोला होगा या कोई स्क्रू टाइट किया है कभी। देखो स्क्रू जो अपने पास ये जो बोल्ट होते हैं जो आगे से नुकीले होते हैं और पीछे से अपन उसको पेचकस से क्या करते हैं, खोलते हैं और उसको बंद करते हैं। तो उस टाइप से आपने कुछ स्क्रू भी देखा होगा। तो उस स्क्रू की बात करते हैं तो कुछ स्क्रू ये इस टाइप का होता है, ये स्क्रू कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये मान लिया कि कोई स्क्रू है, ये क्या है आपका कोई स्क्रू है। अब देखो यदि करंट की डायरेक्शन में कहता हूं कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, और मुझे स्क्रू रूल से क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालती है। इसे आप मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं, स्क्रू रूल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं, स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये कोई स्क्रू है, तो ये स्क्रू है तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इस टाइप से खांचे बने होते हैं। ठीक है, अब इस स्क्रू को मुझे क्या करना है, टाइट करना है। टाइट करना है मतलब, टाइट करने का मतलब किस डायरेक्शन में टाइट करना है, कि मुझे ये स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने का मतलब है कि ये स्क्रू किसी दीवार के अंदर मुझे फिट करना है। क्या करना है, किसी स्क्रू को दीवार के अंदर फिट करना है। तो ये मेरे पास कोई स्क्रू है, मान लो कि ये मेरे पास क्या कोई स्क्रू है और मुझे इस पर क्या करना है, इस बोर्ड के अंदर ये स्क्रू फिट करना है। तो मुझे बताओ कि ये स्क्रू आप कैसे घुमाओगे, इधर घुमाओगे या इधर घुमाओगे, बताओ मुझे जल्दी। कि यदि ये कोई स्क्रू है आगे से नुकीला है यानी कुछ इस टाइप से है, ये स्क्रू है आपके पास, अब मुझे इसको फिट करना है इस बोर्ड के अंदर, तो ये स्क्रू आप इधर घुमाओगे या इधर घुमाओगे, तो बताओ फिट कब होगा, जब आप इस स्क्रू को कैसे घुमाओगे, इधर घुमाओगे। यानी कैसे घुमाओगे, आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये स्क्रू क्या होगा, दीवार के अंदर फिट होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है, इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है। तो मैं कहता हूं कि इसमें ये स्क्रू रूल क्या कहता है कि जो भी करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन में इस स्क्रू को जाना चाहिए। यानी यदि ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, अब यदि मैं इस स्क्रू को क्या करता हूँ, इस तरीके से फिट करता हूँ, करंट की डायरेक्शन क्या ऊपर है, यानी इस स्क्रू को मैं यदि फिट करूंगा तो वो ऐसे फिट करूंगा, क्या करूंगा, ऐसे फिट करूंगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी आपकी, इस टाइप से आएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी आपकी, इस टाइप से आएगी। इस टाइप से आएगी मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, इस टाइप से होगी।
क्या होगी, इस टाइप से होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये स्क्रू रूल को इसका ऑपोजिट कर दूं, अब करंट ऊपर ना जाकर कहाँ जा रहा है, आपका नीचे जा रहा है, यानी जो आपका जो स्क्रू था, स्क्रू का जो नुकीला सिरा था वो कहाँ जाना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो अब ये डायरेक्शन कैसी हो गई बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं बात करता हूँ कि यदि करंट को मैं इस डायरेक्शन में, यानी करंट अब अपना कैसा है, नीचे की ओर है, यानी मुझे स्क्रू का नीचे की ओर फिट करना, तो नीचे की ओर फिट करना तो आप इस तरीके से फिट करोगे, इस तरीके से फिट करोगे। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये कोई स्क्रू है इस डायरेक्शन में, तो ये आप इस तरीके से फिट करोगे, इस तरीके से फिट करोगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका, इधर आएगा। यदि मैं यहाँ पे भी कोई स्क्रू बना लेता हूँ, ये बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका स्क्रू हो गया, और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई। जब करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई तो आप इस तरीके से फिट करोगे, यहाँ पर था जब तो इस तरीके से फिट किया था, यहाँ पे है तो आप किस तरीके से फिट करोगे, इस तरीके से फिट करोगे। आप स्क्रू को फिट करके देखना, घर पे स्क्रू सबके पास होगा, टेस्टर भी सबके पास होगा, तो स्क्रू को एक बार कहीं पे फिट करके देखना कि कैसे फिट होता है स्क्रू। तो जब आप स्क्रू को फिट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप से आएगी, इस टाइप से आएगी, यानी मतलब इस डायरेक्शन में, यानी ये क्या आ जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कोई भी स्क्रू किस ओर बढ़ेगा, जब करंट की डायरेक्शन जिस साइड में होगी, तो स्क्रू को फिट करना है, मतलब करंट की डायरेक्शन जिस दिशा में है उसमें स्क्रू को क्या करना है, फिट करना है। यदि आप करंट की डायरेक्शन नीचे है तो स्क्रू की जो डायरेक्शन आएगी, स्क्रू को आप फिट करोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यदि करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बी की, ये भी क्या हो जाएगी आपकी बी की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर, तो ये तो हो गया आपके पास थर्ड रूल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है, ये वाला, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। अब मैं कहता हूँ कि राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। अब राइट हैंड पाम रूल समझना इसमें कि राइट हैंड पाम रूल का मतलब हो गया कि मेरा राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। पाम रूल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तो ओनली राइट हैंड रूल था, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल था, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड पाम रूल है। अब इसमें होगा क्या, राइट हैंड पाम रूल में ये होगा कि यदि आपके पास कोई करंट इस डायरेक्शन में, ये क्या है, कोई करंट इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी मान लिया कि मैं दो केस कंसीडर कर रहा हूँ, एक करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो करंट है वो तो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो करंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। ये कैसी करंट है आपकी, क्लॉकवाइज, और ये करंट कैसी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये करंट क्लॉकवाइज है, अब इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है किससे, राइट हैंड से। तो ये कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो ये वाला क्या है, मेरे पास कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, मान लिया कि कोई सर्कल है, उसमें मुझे निकालना है, कोई करंट की डायरेक्शन है, वो कुछ ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में, क्या है, करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में। मतलब इसमें मैं कैसे निकालूंगा इसकी डायरेक्शन, यदि करंट की डायरेक्शन आपका ऐसी है या कोई सर्कुलर लूप है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। अब ये वाला जो रूल है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, ओनली सर्कुलर लूप में अप्लाई होगा। कहाँ पर होगा, या तो कोई सर्कुलर फॉर्म में हो या कोई कॉइल फॉर्म में हो, वहां पर ये अप्लाई अपन कर सकते हैं। तो ये क्या, सर्कुलर कॉइल में अप्लाई होगा, तो सर्कुलर में अप्लाई होगा, तो कोई ऐसे इस टाइप से कोई सर्कल है और वहां पे क्या जो रहा है, कोई करंट क्लॉकवाइज जा रही है, यानी कोई क्लॉकवाइज करंट है, यानी क्लॉकवाइज करंट ये वाली है। यानी मैं कह सकता हूं कि उसकी डायरेक्शन में मुझे क्या रखना है, मुड़ी हुई फिंगर रखनी है। करंट की डायरेक्शन में मुड़ी हुई फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगी, और थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा वो क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे यदि क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या हो गया आपका करंट की डायरेक्शन, जो मैं फिंगर को मोड़ रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, करंट आपका इस डायरेक्शन में, यानी कोई क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा है, मूवेबल है। यदि क्लॉकवाइज करंट मूवेबल है तो थंब क्या बताएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब का बता रहा है अंदर की ओर, थंब क्या बता रहा है, अंदर की ओर। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो क्या होगी आपकी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यदि मैं कहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में, इसका मतलब मैं फिंगर को इस तरीके से मोड़ू, क्या करूँ, क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यदि मैं राइट हैंड के फिंगर को इस तरीके से मोड़ू, देखो इसके समानांतर में फिंगर को मोड़ रहा हूँ, तो थंब क्या रह रहा है आपका, बाहर की ओर। जब देखो ये थंब, इस फिंगर को मैंने इस तरीके से मोड़ा तो थंब का है आपका बाहर की ओर, थंब बाहर की ओर है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या बताएगा आपका, इस डायरेक्शन में बताएगा। क्या बताएगा, इस डायरेक्शन में। यानी मैं कहता हूँ कि यदि कोई मैग्नेटिक करंट है,
कोई सर्कुलर लूप है या कोई कॉइल है, उसमें से करंट क्या हो रहा है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज पास होता है तो जो मुड़ी हुई फिंगर है, तो फिंगर तो क्या बताएगा यहाँ पे, फिंगर क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे जस्ट उल्टा था, यहाँ पे उल्टा क्या था कि जो करंट की डायरेक्शन में क्या रखते थे, थंब रखते थे, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में क्या रख रहे हैं, फिंगर रख रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो फिंगर रहेगी वो तो करंट की डायरेक्शन में रहेगी, करंट को शो करेगा, और जो थंब रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, वो किसको, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, तो ये चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इनको यूज में लेना है। देखो चारों रूल यदि ये समझ में आ गए तो मैग्नेटिज्म आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, और यदि ये रूल ही निकालने नहीं आए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको नहीं आया, डायरेक्शन निकालनी नहीं आई, तो ये हार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इजीली से मैंने बताया आपको। तो देखो 4 रूल्स की बात की अपन ने। राइट हैंड रूल में क्या होता है, कोई भी एक लीनियर करंट होता है या लीनियर वायर होता है, उसमें यदि कोई करंट पास होती है तो वो राइट हैंड से किस से निकालते हैं कि जो ये थंब है वो तो बताएगा करंट की डायरेक्शन, और मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी ये कोई वायर है तो ये कोई वायर है, तो इसमें थंब तो करंट की डायरेक्शन और मुड़ी हुई फिंगर किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मुड़ी हुई फिंगर तो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, स्नो रूल या स्विमिंग रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति है वो स्विमिंग करता है, कुछ इस टाइप से स्विमिंग करता है, तो वो क्या, उसकी करंट की डायरेक्शन है पैर से मुंह की ओर। अब वो कह रहा है कि मुंह पे उसने एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है या कोई कंपास बॉक्स लगा रखा है, तो वो क्या करेगा, जब भी वो इस डायरेक्शन में तैर रहा है, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल का जो एन पोल है वो कहाँ जाएगा, एल में, और जो एस पोल है वो कहाँ जाएगा, राइट में। तो ये अपन ने जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो एस और एन वाला है वो अपन ने और स्टेट में किया है कि इस डायरेक्शन में कोई करंट जाती है तो इसमें डिफ्लेक्शन किस टाइप से आता है, तो उसी का ये क्या एक तरह से एप्लीकेशन है। स्क्रू रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसमें स्क्रू क्या करना है, फिट करना है। तो स्क्रू इस डायरेक्शन में यदि ऊपर है तो आप इस डायरेक्शन में फिट करोगे, इस डायरेक्शन में फिट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यदि स्क्रू को आप इस तरीके से फिट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन में। राइट हैंड पैम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पैम रूल ये कहता है कि यदि कोई सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप में जो फिंगर बताएगी वो तो क्या बताएगी, आपकी करंट की डायरेक्शन, यानी ये सर्कुलर लूप है तो फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा, थंब बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा, थंब। सेम ऐसे कंसेप्ट में यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं इस तरीके से मोड़ूंगा, इस तरीके से मोड़ूंगा, तो अपना जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा, अंदर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चारों रूल अपन ने सीख लिए। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अंदर और बाहर। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये तो आपको अंदर की ओर शो कर रहा है और ये आपका बाहर की ओर शो कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका। तो अपन यहाँ पे एक सिंबल देते हैं, एक तो क्रॉस देते हैं और एक क्या देते हैं अपन, डॉट देते हैं। तो उसको अपन समझते हैं कि उसमें क्या कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ एक तो क्रॉस की और एक बात करता हूँ मैं डॉट की, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये दो तरह के अपन सिंबल काम में लेते हैं, एक तो क्रॉस और एक क्या लेते हैं, डॉट। तो वो क्या क्या यूजफुल होते हैं उसकी बात करते हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं उसकी। ठीक है, अब देखो मैं इसकी कुछ डायरेक्शन की बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगा लो यहां पे। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई लीनियर वायर है, ये लीनियर वायर था, इसमें से करंट कौन सी पास हो रही है, आई। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, जब करंट आई ऊपर की ओर पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरीके से निकालते हो। तो देखो ये वाला कोई करंट था, ये वाला क्या है, कोई लीनियर वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है आई। तो थंब मैंने क्या रखा, करंट के डायरेक्शन में, तो ये थंब करंट के डायरेक्शन में हो गया। जो मुड़ी हुई फिंगर है वो क्या बताएगी, देखो जो मुड़ी हुई फिंगर है, अब यहाँ से तो देखो ये अंदर जा रही है, यहाँ से तो क्या जा रही है, ये अंदर जा रही है, और यहाँ से वापस क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी है। तो जो फिंगर है यहाँ से तो अंदर जा रही है और यहाँ से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा कि यहाँ से तो क्या है वो अंदर, तो यहाँ से तो ये क्या आएगा अंदर, और यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर। तो ध्यान रखना कि जब कोई क्रॉस प्रोडक्ट आता है मतलब वो तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा, पेपर के अंदर की ओर होगा, क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। यदि मैं डॉट की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो क्रॉस है वो परपेंडिकुलर इनवर्ट, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, यानी अंदर की ओर होगा। और जो डॉट है वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर तो होगा पर बाहर की ओर होगा।
परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा। क्लियर? तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे ये कोई करंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या है आपका इनवर्ड यानी अंदर की ओर, और ये है आपका आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। यदि सेम यही कंसेप्ट आ जाए और मैं कुछ इस टाइप से आई करंट इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, तो आई करंट जब नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब अब क्या आएगा, मेरी अंगुली यहाँ से बाहर निकल रही है। देखो यहाँ पे कि मेरी अंगुली है वो यहाँ से तो बाहर निकल रही है, ये मैंने करंट की डायरेक्शन में क्या रख दिया, मेरा थंब, और अंगुली इस डायरेक्शन में जा रही है तो अंगुली इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या होगा, बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो ये तो होगा बाहर की ओर और ये होगा आपका अंदर की ओर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो क्या हो जाएगा आपका बाहर की और ये हो जाएगा आपका अंदर की ओर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपका बाहर की ओर और ये हो जाएगा आपका अंदर की ओर। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ कि यदि आपके पास कोई इस डायरेक्शन में क्या आ जाए, कोई करंट आ जाए, यानी मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो करंट जा रही है आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, और एक करंट जा रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। एक करंट कैसी जा रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि एक करंट तो आपकी जा रही है क्लॉकवाइज और एक करंट जा रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसकी बात करते हैं। देखो ये आपको दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। देखो ऊपर बनाते तो कैसे बनाएंगे कि ये तो अपन ने क्या ले लिया, कोई क्लॉकवाइज ले लिया, और ये क्या ले लिया, कोई एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसके करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इसमें कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे शो करूँ, तो देखो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इस डायरेक्शन में जो फिंगर है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, राइट हैंड पाम रूल। इसमें कौन सा अप्लाई हुआ था, राइट हैंड वाला फर्स्ट रूल, इसमें मैं ले रहा हूँ कौन सा, ये वाला रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फिंगर इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, मेरा थंब किधर रह रहा है, अंदर की ओर, और जब थंब क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस और, अंदर की ओर। अंदर की ओर के लिए क्या आता है, इनवर्ड के लिए क्रॉस आता है, तो इनवर्ड के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्रॉस। तो ये आपका क्या बता रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, यदि इसमें मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, जब मैं इस डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ता हूँ यानी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता हूँ, थंब का आ जाएगा बाहर की ओर, तो थंब क्या आ जाएगा आपका बाहर की ओर। तो यहाँ पे थंब बाहर की ओर के लिए क्या आता है, ये डॉट आता है, तो ये आपकी क्या बताएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी नोट में ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके से आपको इनवर्ड लिखना है, किस तरीके से आउटवर्ड लिखना है, कब क्रॉस लगाना है, कब डॉट लगाना है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कोई वायर है, यदि करंट नीचे की ओर जा रही है तो ये अपना बाहर की ओर हो जाएगा और ये इनवर्ड की ओर हो जाएगा। यदि करंट ऐसे है तो ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। और यदि कोई क्लॉकवाइज है तो आपके पास क्लॉकवाइज है तो यदि मैं फिंगर को ऐसे मोड़ूंगा थंब अंदर की ओर, यानी ये क्रॉस क्या अंदर की ओर बताएगा। ये यदि ऐसे मोड़ूंगा तो थंब बाहर की ओर बताएगा, तो ये डॉट बाहर की ओर। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से रिलेटेड। अपना जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो यहीं पे एंड होता है। तो अपन ने 4 रूल्स पढ़े। फर्स्ट तो था आपके पास राइट हैंड रूल, जिसमें लीनियर वायर की बात होती है। थंब करंट की डायरेक्शन में मुड़ी हुई फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड होता है अपने पास स्नो रूल, जो व्यक्ति एक तैरता है करंट की डायरेक्शन में तो उसमें जो मुंह पर होता है कंपोस्ट बॉक्स लगा होता है, तो जो कंपोस्ट बॉक्स का एन पोल है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड की ओर रिप्लेस होगा। ठीक है, थर्ड रूल है स्क्रू रूल। जो स्क्रू रूल क्या कहता है कि यदि उसको करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसमें ही उसी को क्या करना है, फिट करना है। और जो फिर कहता है राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि आपके पास जो भी सर्कुलर करंट के लिए बात होती है तो करंट की डायरेक्शन में तो क्या आएगी, मुड़ी हुई फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे ये वाला कंसेप्ट है वो ये वाला और ये वाला सेम है, बट यहाँ पे आप क्रॉस और डॉट का मीनिंग नहीं जानते थे, अब यहाँ पे आप क्रॉस और डॉट का मीनिंग जान गए। तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ से ही आपको पता लग रहा है कि जब ये क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब ये क्रॉस लग रहा है। क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है और यहाँ पे क्या है, ये आउटवर्ड है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ये बाहर है और ये अंदर है, कोई इसको बाहर मानेगा कोई इसको अंदर मानेगा, इसलिए ये कंफ्यूजन होता होगा। इसलिए यहाँ पे सिंबल आया है कि एक क्रॉस होता है और एक डॉट होता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बाहर की ओर। ठीक है, तो यह आपके पास था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब यदि ये वाला आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छे से निकालने आ जाती है, तो आपको आगे आने वाले जो डेरिवेशन है वो भी अपन सॉल्व करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे।
और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगने वाले हैं तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को एक बार जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। लगभग 20 अक्टूबर के पास में अपन एक क्विज स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, उसमें मेगा क्विज रहेगी, 20 to 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको फिक्स 2 मिनट के टाइम में देना होगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब चैनल है अपना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि धीरे धीरे ये वीडियो लेक्चरर एक एक करके अपलोड होंगे, सभी एक साथ तो अपलोड नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे अपलोड होंगे। तो जैसे ही अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और तुरंत ही आप उसको देख सको जब भी टाइम मिले आप, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर भी करना है ताकि मेरा जो टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक लोगों तक पहुँचाना है कि जो मेरा जो कंसेप्ट है, जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मटेरियल पहुँचे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।